पूरे उज्जैन का एक एक कोना छान दिया और ये घुंघरू कहीं भी नहीं बजा। कहीं ये भी उस बिल्लो रानी की कोई चाल तो नहीं है मैं भटकाने की। अब बस एक ही जगह बची है, मायावन। यहाँ घुंघरू बज रहा है, पर कैसे? तुम बच्चों की एक आंटी से डरकर भाग आई? उस औरत को मैं आज हरा देती। पता नहीं कहां से वन देवी उसकी मदद करने आ गई और एक जंगली कुत्ता सामने आ गया। मुझे अपनी जान में चाकर भागना पड़ा वहां से। तो ये है राक्षसी बिल्लो रानी, जिन और उससे पहले की सभी काली शक्तियों को यही भेज रही थी। जी घंटे की आवाज, ये तो जानी पहचानी लग रही है। उज्जैन की रक्षक, बच्चों की सुपर आंटी आज खुद चलकर मेरे सामने आ गई। और कैसे नहीं आती, जब मौत बुलावा देती है तो आना ही पड़ता है। एक से बढ़कर एक दैत्य, एक से बढ़कर एक काली शक्तियों का सहारा लिया मैंने। मैं हर बार यही सोचती कि भला ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो मेरे भयंकर असुरों को भी तिनके की तरह नष्ट कर देती है। ये तो उसी घंटे की घुंघरू है जिसमें वन देवी ने मुझे कैद किया था। इससे पहले कि वन देवी मुझे फिर से कैद कर ले, मुझे यहाँ से छुप छुपा कर निकलना होगा। जब से मैं मायावन आई हूं, तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूं। और तुम हो कि तुम्हारा ना कोई नाम है, ना कोई पहचान है। कहां से आई हो और फिर कहां छिप जाती हो? मैंने अपने सारे यंत्र तंत्र लगा दिए, पर फिर भी तुम्हारे बारे में कुछ न जान सकी। अब जब तुम मेरे सामने आ ही गई हो, तो बताओ कौन हो तुम? कहां से आई हो? उज्जैन और इस शहर के बच्चों से क्या नाता है? बच्चे इस संसार का भविष्य होते हैं। उनकी निश्चल हंसी में देवताओं का वास होता है। उनके पवित्र मन की रक्षा करना किसी पूजा से कम नहीं। पर तुम ये सब कैसे समझोगी राक्षसी? अगर तुम्हारे मन में जरा सी भी करुणा, ममता या प्यार होता तो तुम बच्चों को कभी अपना निशाना नहीं बनाती। इसलिए मैं बच्चों को निशाना बनाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बच्चों का भविष्य नष्ट करने से ही मैं शहर को नष्ट कर पाऊंगी। और अब तक मेरी सबसे बड़ी बाधा थी तुम, और अब मेरे सामने यूं आकर तुमने वो बाधा भी दूर कर दी है। यहाँ आने का पछतावा तो बहुत होगा तुम्हें, बच्चों की सुपर आंटी। पछतावा तो तुम्हें होगा, उज्जैन को नुकसान पहुंचाने के लिए, बच्चों को रुलाने के लिए और आम लोगों की जिंदगी खराब करने के लिए।
अच्छा, तो ये इस घंटी के लिए यहाँ आई। लगता है इसे राक्षसी की शक्ति का आभास कराना ही पड़ेगा। अब तक तुम्हें एहसास हो ही गया होगा कि एक दैत्य को हराने में और एक राक्षसी को हराने में बहुत अंतर है। ये मेरा गढ़ है, मेरा घर। यहाँ की मिट्टी, हवा, पत्थर सब मेरे अधीन है, राक्षसी के। पापा कहाँ चले गए? हेलो तारा, बाहर आ, तुझे कुछ तो दिखाना है। टिंकू जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं कह रहा हूँ बेटा, छोड़ दे मुझे, वरना बाद में ये मत कहना कि प्रेम अंकल मारते हैं। कुछ बोल रहे हो आप? बोलो बोलो। वैसे भी आपकी आवाज किसको सुनाई देगी? इस शैतान बच्चों को सबक तो सिखाना ही होगा। पापा, टिंकू टिंकू क्यों कर रहे हो ये सब? प्लीज प्लीज पापा को छोड़ दो ना। टिंकू पापा, लो फिर छोड़ दिया। पापा कहाँ गए? हाथी चींटी वाली कहानी याद आ रही है मुझे। एक तो पापा इतने छोटे हैं कि वो हमें देख भी नहीं रहे। अरे क्या है? और करो मेरे पापा के साथ ऐसा। प्रेम अंकल, अब मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा। तारा कहो ना अपने पापा से कि मेरे कान से निकल जाए, नहीं तो मैं बहरा हो जाऊंगा। पापा बाहर आ जाइए। देखा बेटा, प्रेम माथुर हूं मैं। लड़ाई कोई भी हो, पर जीतता मैं ही हूँ। क्योंकि क्या कहते हैं, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। यानी जब हिम्मत हो ना, तब भगवान और किस्मत दोनों साथ देते हैं। सच कहा पापा, आपने तो आज साबित कर दिया। भले ही आप साइज में छोटे हो गए हो, पर बड़े बड़ों की भी छुट्टी कर सकते हो।